Good morning, students. As our last class, we were discussing about the exercise 4.2 problems. And our last question was question number 2. Now today, we are to start the class from same exercise 4.2 from the question number 3. And those students still not see the previous video, first see that previous video, then you have to see this video. Okay. Now what the question says, find out if the values written beside the polynomial are their zeros. क्या था? Find out if the values written besides of this polynomial are their zeros. Zero we had already discussed as the previous video. Zeros of polynomial. What is zero polynomial? Suppose this x equals to minus 1 by 3. So we are putting here, ये क्या x equal to minus 1 upon 3. So we are putting this in this polynomial, or we are putting in this x की value here minus 1 upon 3. So if this polynomial will go 0, क्या हो जाएगा? अगर ये पूरा एक्सप्रेशन अगर जीरो हो जाएगा तो ये जो वैल्यू क्या कहलाएगा? दिस माइनस 1 अपॉन 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस स्टूडेंट एज अ प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो दोज स्टूडेंट स्टिल नॉट सी द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट सी दैट प्रीवियस वीडियो. ओके, तो करना क्या है, ये जो वैल्यू है कैसे में पुटअप करना है, इस एक्सप्रेशन वी हैव टू पुट इन दिस एक्सप्रेशन. ओके, नाउ वी आर पुटिंग हियर. सो पी सॉल्यूशन कर लेते हैं. P of minus 1 upon 3. Now see here. So I am putting here 3 multiply. यही बोला ना, the value written beside the polynomial. ये जो रखा हुआ है 0, इसमें पुटअप करना है. पुटअप करो x को लेके minus 1 upon 3. So minus 1 upon 3 plus 1. So now this 3 cancel. So minus 1 plus 1. So we got 0. So what we getting here? क्या मिला अपने को? 0. So we can say that minus 1 upon 3. पूछा भी आर दे आर जीरोस. सो माइनस 1 अपॉन 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1. ठीक है, सो माइनस 1 अपॉन 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1. इज इट क्लियर? ठीक है, अगर ये वैल्यू अपने को जीरो मिल गया तो माइनस 1 अपॉन 3, ये जो माइनस 1 अपॉन 3 ये क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस ऑफ 3x प्लस 1. इज इट क्लियर? इजी है. ठीक है, तो अगर वो जीरो, अगर ये अपने को वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो माइनस 1 अपॉन 3 क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट. Now see the second one, p of x equal to x plus 2. क्या पुटअप करना? We are putting here minus 2. Putting here, put here. P of minus 2 equals to minus 2 plus 2. Okay. So p of minus 2 equals to minus 2 plus 2 ये हो जाएगा 0. Again. So या फिर इसको डायरेक्टली थोड़ा लिखना तो by putting ऐसा लिख लो. By putting x equals to minus 2. ठीक है ना? By putting x equals to minus 2. So value of px is 0. Value of px is 0. So x equals to minus 2 is a 0 of, ये 0 है ना, 0 of the polynomial. क्लियर है? वही लिखे, वही क्या डिस्कस किया अपन. बाई पुटिंग s इक्वल्स टू माइनस 2, वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0. सो x इक्वल्स टू माइनस 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. या तो ऐसा लिख लो या फिर ऐसा शॉर्ट फॉर्म पे लिख लो ना. क्या लिखोगे यहाँ पे, या शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख सकते हो क्या? माइनस 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, क्लियर? आइदर हैव टू राइट दिस और वी हैव टू राइट दिस, बोथ आर करेक्ट. क्लियर है? नाउ सी द नेक्स्ट वन, थर्ड वन. क्या है? p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4. इसके बिसाइड में क्या लिखा हुआ है? x इक्वल्स टू 5 बाई 4. x इक्वल्स टू 5 बाई 4. तो पुटिंग हियर p 5 बाई 4 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 4 माइनस 4. तो 5 इंटू 5 25 अपॉन 4 माइनस 4. क्लियर? नॉट टेकिंग द एलसीएम, यानी कि नथिंग इज मीन 1. तो ये आपका आ जाएगा 24 16 अपॉन 4.
क्लियर। 24/16 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9/4। सॉरी यहाँ 25, सॉरी 5 5 से 25, 5 5 से 25, 25 माइनस 16 आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो व्हाट वी गेट यहाँ पे पी ऑफ 5 क्या क्या आया 9/4। तो व्हाट वी हैव टू से दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट वी आर पुटिंग हियर, सो पुटिंग हियर बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 5/4, ठीक है ना, ये पुट हम किए, तो बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 5/4 value of px is not 0, is not 0, so x equals to 5/4 is not a 0 of the polynomial, ठीक है। सो बाय पुटिंग x equals to 5/4 value of px is not 0, सो x इक्वल्स टू 5/4 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये वैल्यू अपने को 0 मिल जाता, सो वी कॉल दिस 5/4 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सो वैल्यू इज नॉट 0, दिस एक्सप्रेशन वैल्यू इज नॉट 0, सो 5/4 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? नाउ सी दिस फोर्थ वन, व्हाट द क्वेश्चन, द p ऑफ y इक्वल्स टू y² - 1, बिसाइड पे क्या दिया, y इक्वल्स टू 1 एंड -1, तो फर्स्ट वी आर पुटिंग 1, सो पुटिंग हियर p ऑफ 1 इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ 1 पुट अप कर दिया, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 -1, सो 0, सो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 1, क्या लिखेंगे, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1, ठीक है, सो वैल्यू ऑफ p of x is a 0, so x equal to 1 is a 0 of the polynomial, क्लियर है ना। अगेन व्हाट, y पुट अप कर दिया, आप क्या पुट अप करेंगे, -1, तो p ऑफ -1 कहाँ पुट अप करेंगे, इस एक्सप्रेशन पे, तो -1 का होल स्क्वायर -1, सो -1 का होल स्क्वायर इज इवन, 2 इज व्हाट, इवन, तो यहाँ आ जाएगा +1 -1, तो +1 -1 इट मेक्स 0, सो अगेन वी आर पुटिंग हियर बाय पुटिंग डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल p of y equals to y² - 1, Is it clear? Students, you have to write this, or you have to write this in the short form. क्या लिखा मैंने, -1 is a 0 of polynomial of p of y equals to y² - 1. Both are correct. Either you have to write this type, or either you have to write this type. Both are correct. ठीक है. Now see the next one. Now so there are sixth one, fifth one is homework for students, fourth one done, fifth one is homework for you. Now we are solving here sixth one, ठीक है. तो p of x equal to lx plus m, beside पे x equal to minus x की वैल्यू क्या है, minus m upon l. So this minus m upon l we are putting here, ठीक है, यहाँ पुट अप करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे. So minus upon l equals to l multiply x की वैल्यू क्या है हमारे पास, minus m upon l, प्लस का प्लस m का m, ठीक है. नाउ हियर सी हियर l और l कैंसल, तो व्हाट वी गेट, माइनस m प्लस, सो माइनस m प्लस m इज 0, सो माइनस m ये आ गया. व्हाट p ऑफ माइनस एम एल इक्वल्स टू क्या, व्हाट 0, सो व्हाट वी आर पुटिंग यहाँ, राइट लिखो यहाँ पे. सो बाई पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l, वैल्यू ऑफ px is 0, so x equals to minus m upon l is a 0 of the polynomial. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ठीक, ओके.
नाउ सी द सेवेंथ वन, क्या है आपका, पी ऑफ आर इक्वल्स टू 3r² माइनस 1, बी साइड पे आर इक्वल्स टू -1/√3 कॉमा 1/√3, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, r3r² माइनस 1 और क्या है बिसाइड पे r इक्वल टू -1/√3 एंड 1/2। सब फर्स्ट वी आर पुटिंग हियर, क्या पुटअप करोगे, -1/√3, तो p ऑफ -1/√3, सो व्हाट 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, एज वी नो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 -1, तो 3 3 कैंसिल, तो 1 -1 इट मेक्स, सॉरी 1 -1, ठीक है ना, यहाँ का 1 यहाँ का 1, 1 -1 इट मेक्स 0, इट मेक्स 0। ठीक है, सो ये हो गया -1/√3। आप क्या पुटअप करेंगे 1/√3, तो पुटअप करो, तो p 1/√3 इक्वल्स टू पुटिंग हियर 3 मल्टीप्लाई 1/√3 का होल स्क्वायर -1, सो 3 मल्टीप्लाई 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1, so 3 3 cancel, so what we get 1 -1, so 1 -1 it got 0। क्लियर, सो वाई वी आर पुटिंग, यहाँ लिखो, सो ऐसा लिखो, बाई पुटिंग r इक्वल्स टू, ठीक है ना, r की वैल्यू है -1/√3 एंड 1/√3, यही तो पुटअप किया, r इक्वल्स -1/√3 एंड 1/√3 कॉमा वैल्यू ऑफ PR इज 0, so r equals to -1/√3 and 1/√3 is a 0 of the polynomial। ओके, ठीक है, सो वी आर पुटिंग हियर -1/√3 and 1/√3, सो व्हाट वी गॉट, यहाँ पे क्या मिला अपने को 0, सो बाय पुटिंग r इक्वल्स टू -1/√3 एंड 1/√3 वैल्यू ऑफ p ऑफ r इज 0, सो r इक्वल्स टू -1/√3 एंड 1/3 इज द 0 ऑफ द polynomial। Is it clear? Now see the question number 4. Now in this third question we had done this one, done this one, done also, this is homework for you, this का fifth one, ठीक है, this fifth one is homework for you। First you're putting +1 here, +1, then you're putting -2 and -2, okay। Now in this question what the question says, find out the value written beside the polynomial, are there are zeros, are there, these values are, this question is asking to us, पूछ रहा है क्या are this value are zeros or not। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, क्या पता करना है, फाइंड द जीरोस, वी हैव टू फाइंड आउट जीरोस, क्या पता करना, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी ये क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या ये जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, जो t की वैल्यू है, जो r की वैल्यू है, क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द following polynomial, so we have to find out the zeros। Clear? Now see the question number 4। Now see here, find the zero of the following polynomial p of x equals to x plus 6। अब करना है क्या सुन, ध्यान सुनना इसमें, ठीक है, क्या करना है, for p of x, सॉल्यूशन है ये, for p of x equals to 0 we need the value of x which satisfies it। इसका मतलब ये हुआ, फॉर p ऑफ x इक्वल्स टू 0 वी नीड द वैल्यू ऑफ x, हमको ऐसे वैल्यू चाहिए जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। फॉर p ऑफ x इक्वल टू 0 वी नीड द वैल्यू ऑफ x, वी नीड द वैल्यू ऑफ x
विच सेटिस्फाई कर दे, विच सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे, देखो क्या करना क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, अपन लिखे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिंस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, क्या करना है, एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो एक्स व्हेन गोइंग दिस साइड, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, क्या हो जाएगी, -6। अब देखो, अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं, रफ पे चेक करके देखो, ये रफ पे करो, जन व्हेन आई पुटिंग हियर -6, अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -6, जस्ट यहाँ पे रफ कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट वी आर टू चेकिंग हियर, सपोज आई एम पुटिंग हियर -6, क्या एक्स की वैल्यू कितनी है, -6, इसमें पुटअप करो, तो -6 + 6, तो क्या आ जा रहा है 0, तो p ऑफ -6 क्या आ गया आपके 0, इसका मतलब ये हुआ, सो p ऑफ x इक्वल, जस्ट वी हैव टू लेटिंग हियर p ऑफ x इक्वल टू 0, वी नीड द वैल्यू ऑफ x विथ सेटिस्फाइड, तो 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे p ऑफ x और यहाँ पे p ऑफ -6 है, ठीक है, सो व्हेन वी आर पुटिंग हियर इन -6, यहाँ पुटअप भी किए, देखो अपन यहाँ पुटअप किए ना, p ऑफ x क्या पुटअप किए, -6, तो यहाँ जब -6 पुटअप किए तो अपने पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है, एज वी नो कि अगर ऐसी वैल्यू यहाँ पुटअप करें, ये जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, तो वो जो वैल्यू क्या कहलाएगी हमारी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना, ऐसी वैल्यूज पे पुटअप करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या हो जाए 0, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान देना है कि अगर पूछेगा फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो क्या करोगे, जो p ऑफ x है किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, उसके बाद p ऑफ k x की वैल्यू क्या है, x प्लस 6, x प्लस इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्लियर होगा, नाउ सी स्टूडेंट्स, p ऑफ x इक्वल्स टू x minus 6, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द, ये कौन सा है, फोर्थ का सेकंड है, वी हैव टू फाइंड आउट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो करना क्या है, क्या करना है, ये जो p ऑफ x है किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x minus 6 इक्वल्स टू 0, सो व्हाट इज वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है, सो व्हेन पुटिंग हियर दिस, अगर मैं इस 6 को यहाँ पे पुटअप करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 6, सो व्हेन पुटिंग हियर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 से पुटअप करूँ, तो 6 minus 6 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 6 minus 6 0, ठीक है, तो ये जो 6 क्या कहलाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 6, तो वैल्यू ऑफ px इज 0, क्या हो जाएगा वो, 0, सो x इक्वल टू 6 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, आप पुटअप करके देख लो, अगर पुटअप में देखो, ठीक है ना, व्हेन x इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ p ऑफ x 0, सो x इक्वल टू 0 होता है, सो व्हेन पुटिंग हियर x इक्वल टू 6, तो 6 देखो x की वैल्यू कितने आएंगे, 6, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर दूँ 6 से, तो 6 में 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, तो ये जो 6 है तो क्या कहलाएगा आपका, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर है, ठीक है, नाउ सी द थर्ड वन, नाउ सी थर्ड वन, p ऑफ y इक्वल्स टू 5 5, क्वेश्चन क्या है, p ऑफ y इक्वल्स टू 5 5, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये जो p ऑफ y को किससे इक्वेट कर दोगे आप, 0 से, किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से, तो 5y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0, क्लियर है, ठीक है, तो क्या लिखोगे हियर, y इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये जो 0 है क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इज इट क्लियर, नाउ द फोर्थ वन, p ऑफ t इक्वल्स टू 80, क्या है, p ऑफ t इक्वल्स टू 80, तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्क, वी हैव टू फाइंड आउट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे, p ऑफ t इक्वल्स टू 0,
क्लियर है। तो पी ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 80 की वैल्यू क्या है 0, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0/n, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो ये जो 0 है यहाँ पे 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ से रहा नेक्स्ट वन। नाउ से द फिफ्थ वन, पी ऑफ आर इक्वल्स टू सी आर प्लस डी। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्क, वी हैव टू इक्वेट बाय दिस पी ऑफ आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पी ऑफ आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सी आर प्लस डी इक्वल्स टू 0। सो व्हाट में क्या पुटअप करना है अपने को, आर निकालना है, तो सी आर इक्वल्स टू माइनस डी। ठीक है, सो आर इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, आर इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, तो ये जो माइनस डी अपॉन सी है इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो माइनस डी अपॉन सी है क्या आ जाए आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट वन। नाउ सी द सिक्स्थ वन, क्वेश्चन से पी ऑफ यू, ये यू है ना, पी ऑफ यू इक्वल्स टू 3u माइनस 6, 3u माइनस 6, तो करोगे क्या, ये जो पी ऑफ यू है किसे इक्वेट कर दोगे 0 से, तो पी ऑफ यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3u माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 3u माइनस दिस गोइंग दिस साइड तो हो जाएगा 6, तो u इक्वल्स टू 6/3, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 3 = 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो क्या लिखोगे 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल ऑफ 3u माइनस 6। क्लियर, यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे माइनस दिस इज 0 पॉलिनोमियल, किसका पॉलिनोमियल था स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल था, क्या था ये था, तो सी आर प्लस डी। इज इट क्लियर, इजी है, बस इक्वेट करना और आंसर लेके आना। ठीक है, 7th and 8th इज होमवर्क फॉर यू, 7th 8th खुद से करना, मैं आपको 9th करवा दे रहा हूँ सीधे। ठीक है, 7th 8th इज होमवर्क फॉर यू, आई एम टेकिंग हियर क्वेश्चन नंबर 9th। Q of t इक्वल्स टू 1/2 t minus 2/3, minus 2/3। सो व्हाट इज आवर वर्क, क्या करेंगे अपन, लिख लो Q ऑफ t इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो Q ऑफ t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 t minus 2/3 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ना 1/2 t गोइंग दिस साइड तो ये हो जाएगा प्लस 2/3, ना दिस t इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/3, इधर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 और इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो t इक्वल्स टू 2 2 = 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हियर, देयरफॉर 4/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसका पॉलिनोमियल है, ये Q ऑफ t। ठीक, या इसके जगह इसकी वैल्यू लिख दो 1/2 t minus 2/3 बोथ आर ओके। ठीक है, तो माइनस 4/3 इज अ 0 पॉलिनोमियल ऑफ Q ऑफ t। क्लियर नो, हाँ यहाँ तक हो गया। सो हियर योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th, दिस इज द 9th एंड 7th and 8th। ठीक है, नाउ सी द टेक्स्ट बुक, दिस 7th and 8th इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, दिस 7th and 8th इज होमवर्क फॉर यू, करना कुछ नहीं है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो करोगे क्या, RS इक्वल्स टू S + 3, तो दिस ये जो RS है 2S + 3 को किससे इक्वेट कर दोगे 0 से। ठीक है, सेम है ऑल्सो यहाँ पे √5 - x को किससे इक्वेट कर दोगे 0 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टुडेज क्लास। ठीक है, एंड इन द फर्स्ट वन दिस 5th इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है ना, दिस 5th इज होमवर्क एंड फॉर द 4th वन दिस वन एंड दिस वन इज होमवर्क फॉर यू। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टुडेज क्लास 4.2। इज देयर एनी टाइप ऑफ डाउट, देन आस्क। क्लियर है? सो इन द नेक्स्ट
In the next video we'll discuss about the additions and subtraction of polynomial. Okay, so in the next class we'll discuss about the addition and subtraction of polynomial. So okay students, thanks to all of you. Is there any doubt, then ask.